बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धनुष से निकले बाण और जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। शब्दों का इतना महत्व है कि अगर हम इनके परिचय से वाकिफ ना हो तो न्यूज़पेपर की खबर और एग्जाम पेपर के क्वेश्चन को समझने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी तो आलम यूं हो जाता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक शब्द पर टिका होता है, जिसके चलते हमें डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। डिक्शनरी के इस बोझ और करंट मुद्दे के उबाऊपन से बचाने के लिए हम हर सप्ताह शब्दांजलि लेकर आते हैं। अब बिना देरी किए मैं प्राची शुरू करती हूँ आज का अपना ये एपिसोड। आज का पहला शब्द है गतिशील निषेधाज्ञा। बीते दिनों आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्व कप के प्रचारक स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में गतिशील निषेधाज्ञा जारी किया। ये डायनामिक इंजेक्शन आईसीसी विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण के लिए 9 वेबसाइटों के खिलाफ जारी किया गया है, जिसके चलते अब तक ये 9 वेबसाइट विश्व कप मैचों की अनऑथराइज्ड स्ट्रीमिंग और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी, जिससे स्टार इंडिया को होने वाला वित्तीय नुकसान रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि डायनामिक इंजेक्शन किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान के होने से पहले जारी किया जाने वाला एक ऐसा अदालती आदेश है जो न केवल कॉपीराइट कार्यों की सुरक्षा में तेजी लाता है और ऑनलाइन चोरी को भी रोकता है। आज का हमारा दूसरा शब्द है तियांगोंग। चीन ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को बड़ा करने का निर्णय लिया है। स्काई पैलेस के नाम से जाने जाने वाला तियांगोंग चीन का पहला दीर्घकालीन स्वनिर्मित अंतरिक्ष स्टेशन है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। चीन मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी इस स्टेशन का प्रबंधन और संचालन करती है। इसका दबाव युक्त आयतन 304 m3 है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आकार का लगभग 1/3 है। ये अंतरिक्ष जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, द्रव्य भौतिकी, दहन, सामग्री विज्ञान और मौलिक भौतिकी में प्रयोगों की सुविधा प्रदान करता है। आज का तीसरा शब्द है क्वांटम डॉट्स। केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल प्राइज माउंगी बाविंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव को मिला है। अमेरिकी मूल के इन तीनों केमिस्ट को क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके डेवलपमेंट के लिए ये सम्मान मिला है। क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जिनके आकार से ही उनके गुणों और रंग का निर्धारण होता है। इन नैनोमीटर वाले कणों में कुछ हजार परमाणु होते हैं। क्वांटम डॉट्स में ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं जो बड़े कणों में अलग होते हैं। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करने के साथ इमेजिंग जैसे कामों में होता है। इसमें QLED तकनीक का इस्तेमाल होता है। आज का चौथा शब्द है ड्रेजिंग। हाल ही में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल में इचामती नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग 44 पर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ड्रेजिंग वाटर बॉडीज के नीचे से तलछट और मलबे को हटाने की प्रक्रिया है, जिससे जलमार्गों को सुगम बनाया जाता है। साथ ही इससे तटीय सुरक्षा, भूमि सुधार और तटीय पुनर्विकास में भी लाभ मिलता है। बात अगर इचामती नदी की करें तो ये एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इचामती नदी के 3 भाग हैं, जिसमें ये पद्या की एक सहायक नदी माथाभांगा नदी से निकलती है और हसनाबाद एवं सतखीरा जिले में देवहाटा के पास कालिंदा नदी में मिलती है। दूसरा भाग ढाका के पश्चिम में बहता है। तीसरा भाग दिनाजपुर का इचामती है। ये मुबारकपुर के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और हबासपुर गांव में भारत में पुनः प्रवेश करती है। आज का 5वां शब्द है ब्लू वॉकर 3। ब्लू वॉकर 3 एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है जिसे AST स्पेस मोबाइल ने बनाया है। ये उपग्रह समूह के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लू वॉकर 3 को ग्लोबल डायरेक्टर सैटेलाइट मोबाइल नेटवर्क कवरेज देने के लिए बनाया गया है। ये सैटेलाइट स्मार्टफोन से सीधे सिग्नल स्पेस में भेजती है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। दरअसल ब्लू वॉकर 3 के अवलोकन से पता चला है कि ये रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तुओं में से चमकता है, जिससे खगोलीय अवलोकन बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है। आज का 6वां शब्द है बंदिस लिमाकुमी। बंदिस लिमाकुमी हाल ही में खोजी गई मछली की प्रजाति है जो नागालैंड की मलक नदी में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इसे टेपडांग, अकनगाशी, आओ कनगात्सु, मार्क्सेन और सिम्पी जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक्वेरियम या दूसरे वातावरण में रखने पर इस प्रजाति का रंग बदल जाता है। हालांकि ये अपने प्राकृतिक आवास में काली दिखाई देती है। बंदिस प्रजाति छोटी मीठे पानी की मछली के जीनस बैंडिडे से संबंधित है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और सिंधु नदी घाटियों से निवास करती है। इसकी लगभग 25 प्रजातियां मान्यता प्राप्त हैं,
जिनमें से 15 भारत में पाई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अलग कार्यक्रम।